ओके, वो लोग आते रहेंगे। हम लोग बात कर रहे थे पिछले लेक्चर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस तक वहां पे हो चुका था। हम लोग आज अब बात कर रहे हैं बल्क मॉडुलस की। बल्क मॉडुलस होता है रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। सो नॉर्मल स्ट्रेस विल बी इक्वल टू द प्रेशर। जैसे एक बॉल हमने ये ड्रॉ किया है जिसका वॉल्यूम आपका जो है V है, और इस पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं P, जो कि कंप्रेस हो रहा है, और कंप्रेस होके कुछ इस टाइप से शेप लेगा, यानी कि वॉल्यूम आपका डिक्रीज हो रहा है। दैट मीन्स आपका जो चेंज टोटल वॉल्यूम है वो आपका माइनस में चला जाएगा ड्यू टू डिक्रीज द वॉल्यूम। सो we put here B equal to P upon वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। माइनस में आएगा ये माइनस डेल्टा बी अपॉन बी इक्वल टू माइनस पीवी। सर यस सर वो माइनस में क्यों आएगा? माइनस में आप देखिए, इधर मैंने बॉल का एग्जांपल देके आपको बताया है। इस पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होगा वो डिक्रीज हो रहा आफ्टर कंप्रेशर। कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज को शो कर रहा है आपका माइनस, है ना। ओके सर। डिक्रीज को शो कर रहा है माइनस, इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा पीवी अपॉन डेल्टा वी। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हमारा यही आ जाएगा B इक्वल टू माइनस पीवी अपॉन डेल्टा बी। यूनिट और डायमेंशन, यूनिट आपकी सेम होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे डायमेंशन की अगर हम बात करेंगे तो वो भी आपका सेम होगा ml-1t-2। उधर ही खेल रहा, अभी तो सारे बच्चे खेल रहे। ठीक है, यस सर। इसके बाद में हेडिंग डालिए कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज कॉल्ड द कंप्रेसिबिलिटी, है ना। कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। कहीं कहीं बल्क मॉडुलस को के से भी लिखा गया होगा, के और बी दोनों से लिखा जाता है इसको, तो इसको ध्यान में रखेंगे, के और बी। Compressibility is the reciprocal of bulk modulus of the material of a body. ठीक है, हो गया।
यस सर। सभी का हो गया? और कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा? प्रांजल, विदुषी दोनों कट गए थे नेटवर्क प्रॉब्लम से। प्रांजल तो जुड़ा था, उसके बाद में फिर से ये कट गया, तो हो सकता है फिर प्रॉब्लम आ रही हो। नेक्स्ट है आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। नेक्स्ट इज मॉडुलस ऑफ rigidity. Modulus of rigidity. Modulus of rigidity is the ratio of shearing stress to the shearing strain. It's called the modulus of rigidity. इसको ईटा से हम लोग डिनोट करते हैं। ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेस अपॉन शेयरिंग स्ट्रेन। सर शेयरिंग क्या होता है? शेयर करना। शेयरिंग होती है, आपने पढ़ा होगा, कटना, फाड़ना नहीं होती। टियर्स, यस सर। टियर्स माने कटना, फटना, है ना। शेयरिंग, शेयर कर देना, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना, या कहीं से जो है डिफॉर्म कर देना उसको, है ना। शेयरिंग, टियरिंग। अपॉन शेयर स्ट्रेन। तो ईटा इक्वल टू हम लोग लिखते हैं, ईटा इक्वल टू शेयरिंग स्ट्रेस आपका FY होता है, और शेयरिंग स्ट्रेन को हम लोग जो है थीटा से डिनोट करते हैं कि कितना जो है डिफॉर्म हुआ, कितना टियरिंग हुआ, दैट इज द थीटा, है ना। यानी कि जो है अपनी पोजीशन से डिफॉर्म हो जाना। ईटा इक्वल टू एफ ईटा इक्वल टू एफ अपॉन ए थीटा। ठीक है। यूनिट और डायमेंशन आपका सेम होगा, लिख लीजिए, यानी कि यूनिट आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, डायमेंशन भी सेम होगा, M(L-1 T-2). हो गया? यस सर। ओके। नेक्स्ट एक ग्राफ है, उसको समझ लेते हैं। आप लोगों ने डक्टिलिटी पढ़ी होगी, जो हुक्स लॉ हमने अभी बताया, बिहेवियर ऑफ मटेरियल आफ्टर अंडर द इंक्रीजिंग ऑफ लोड,
है ना, ये कभी कभार पूछ लिया जाता है आपकी में। हेडिंग डालिए बिहेवियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल। कुछ भी पूछ लो कौन से। देखिए हुक्स लॉ है ये, यहां से ओ से अगर हम चल रहे हैं ए, तो यहां तक तो हुक्स लॉ है, यहाँ पे आपका सिग्मा होगा और यहाँ पे स्ट्रेन होगा। ठीक है, ये इलास्टिक लिमिट तक, ये यहां तक हुक्स लॉ फॉलो कर रहा है। इसके बाद में इलास्टिसिटी ये बी है, ये इलास्टिक लिमिट ऑफ इलास्टिक, मतलब यहां तक भी अगर जो है लोड को अप्लाई किया जा रहा है तो क्या होगा, वो जो है अपने ओरिजिनल शेप को फाइंड आउट कर ले रहा है। इलास्टिक जोन इसको बोलते हैं। ये आपका जो है दैट इज द सी पॉइंट, दैट इज कॉल्ड द, इसको बोलते हैं प्लास्टिक जोन। बीसी जो आपका दिख रहा है दैट इज द प्लास्टिक जोन। और इसके बाद जो है कुछ इस टाइप से आपका जाएगा, दैट इज द डी। इसको बोलते हैं यील्ड पॉइंट, अपर यील्डिंग लोअर यील्डिंग, और दैट इज द ई। ये ब्रेकिंग पॉइंट है, यानी कि ए बी ये लिख लीजिए। इसमें जो पूछा गया था वो जोन पूछा गया था, ग्राफ बना हुआ था और पूछा गया था कि ए बी बी सी सी डी और डी किस किस को रिप्रेजेंट करता है, ओ ए का किसको। ये आपका प्रोपोर्शनल लिमिट माना कहा जाता है। ओ ए हुक्स लॉ को जहां तक फॉलो कर रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं इसको। ये आपका इलास्टिक जोन होता है, इलास्टिक जोन। ये आपका बोला जाता है बीसी, बीसी होगा प्लास्टिक जोन। ठीक है, सी आपका अपर यील्डिंग पॉइंट है, इसको अलग से लिख लो। सी इज कॉल्ड द अपर यील्डिंग पॉइंट, और डी इज लोअर यील्डिंग पॉइंट। लोअर यील्डिंग पॉइंट